हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लो न्यूज़पेपर। और आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे। और ये एक छोटा सा आर्टिकल है, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है। और एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको रीड करेंगे। और इसमें न केवल रीड करते हैं हम लोग, बल्कि एक एक सेंटेंस का पार्सिंग, वोकेबलरी, सब्जेक्ट वर्ब, सब चीज़ देखते हैं। मतलब कंप्लीट ट्यूटोरियल बोल सकते हैं इंग्लिश सीखने का। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है, वेस्ट बंगाल। जो इसका टॉपिक है वो आपका वेस्ट बंगाल पुलिस। जो वेस्ट बंगाल पुलिस है, आप जानते हैं वेस्ट बंगाल इज़ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, स्टेप अप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका वर्ब सेक्शन। इसको मैं करूँगा हाईलाइट और वो भी बॉक्स में कवर करूँगा, बिकॉज ये है आपका मेन वर्ब, या बोल सकते हैं फाइनाइट वर्ब। तो वेस्ट बंगाल पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्टेप अप का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ा देना, टू इंक्रीज समथिंग, कोई चीज़ बढ़ा देना। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये पूछ रहा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने स्टेप अप कर दिया, बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, के विरुद्ध। ईडी, ईडी मतलब होता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। जो ईडी होती है, सर्चेज, सर्चेज का मतलब होता है जो ईडी की सर्चेज थी। सर्चेज मतलब जो छापेमारी थी, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में वेस्ट बंगाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्टेप अप कर दिया है। ठीक है। सो वेस्ट बंगाल पुलिस सब्जेक्ट है, स्टेप अप आपका वर्ब सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन आपका ऑब्जेक्ट है, और अगेंस्ट ईडी सर्चेस ये आपका एडवर्बियल है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है, एडवर्ब का काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आपका हेडलाइन है। और ये कोलकाता से लिया गया है। इसके जो बोल सकते हैं राइटर है वो शिव सहाय सिंह। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ममता दीदी। इनको बोला जाता है ममता दीदी। ये है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने कांड कर दिया है। क्या है, पढ़ते हैं। द पुलिस, द पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो पुलिस कोलकाता पुलिस की बात कर किया जा रहा है। इन कोलकाता, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो द पुलिस इन कोलकाता, जो पुलिस है कोलकाता में। एंड, और, एंड का मतलब और। विधान नगर, विधान नगर, विधान नगर नहीं, विधान नगर। जो विधान नगर की जो पुलिस है, मतलब मेन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, वो आपको ये पता चल रहा है कि पुलिस की बात हो रही है। और जो पुलिस है वो कोलकाता में और विधान नगर में, दोनों जगहों में हैव स्टेप्ड अप। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये है आपका वर्ब सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे स्टेप अप छूट गया। यहाँ पे अप को भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टेप और अप दोनों मिलके बनाते हैं फ्रेजल वर्ब। और स्टेप अप का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ा देना। हैव स्टेप्ड अप, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। पुलिस यहाँ पे जो है देखने में लग रहा है सिंगुलर है, बट पुलिस फोर्स की बात हो रही है। पुलिस पूरी 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 पुलिस थी। तो पुलिस में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं। तो ये आपकी पुलिस हो गई, प्लूरल है इसीलिए हैव लगा है यहाँ पे। तो पुलिस हैव स्टेप्ड अप, पुलिस ने बढ़ा दिया है देयर इन्वेस्टिगेशन। और जो देयर है ये भी लगा है किसकी वजह से? पुलिस की वजह से, क्योंकि पुलिस क्या है, प्लूरल है। और इसलिए यहाँ पे देयर लगा है। देयर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दिया है। अपना जो जांच पड़ताल है वो बढ़ा दिया है। इनटू, इनटू का मतलब होता है में। कंप्लेंट, एक कंप्लेंट किया गया। कंप्लेंट मतलब शिकायत की गई है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है कि खिलाफ। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फोर्समेंट, ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस भी आपको देखने को मिल रहा है। ये एपोस्ट्रॉफी का एस का मतलब होता है का, के, की का सेंस आता है। सो ईडी का, ईडी के, ईडी के जो सर्चेज हैं, सर्चेज मतलब जो छापे मारे गए हैं। ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर। द आई पैक्स, यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का यूज देखने को मिल रहा है। सो आईपैक एक कंपनी है जिसको शायद प्रशांत किशोर ने शुरू किया था। ये कंसल्टेंसी देती है इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है। ऑफिस, ऑफिस पर। एंड, ये पूरा ऑफिस का सेक्शन है। एंड और द रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है आवास। ऑफ इट्स, इट्स यहाँ पे लगा है कंपनी के लिए। इट्स को फाउंडर, को फाउंडर मतलब सह संस्थापक।
जो फाउंडर थे वो तो थे प्रशांत किशोर, वो कंपनी छोड़ चुके हैं। जिनका नाम है को फाउंडर, वो थे प्रतीक जैन, उनका नाम है प्रतीक जैन। तो इनके आवास पर और इनके ऑफिस में दोनों जगह ईडी के जो छापे पड़े हैं, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया है। तो लंबा सेंटेंस है, तोड़ना ज़रूरी है इसको, पार्सिंग करना ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा। मीनिंग पढ़ा देने से आपको नहीं समझ में आएगा। तो द पुलिस इन कोलकाता एंड विधान नगर, तो पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इन कोलकाता एंड विधान नगर ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मेन वर्ड है, मेन जो सब्जेक्ट है वो पुलिस ही कहलाएगी। बट यहाँ से यहाँ तक द पुलिस इन कोलकाता एंड विधान नगर, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट लेंगे। हैव स्टेप्ड अप, उन्होंने स्टेप्ड अप कर दिया है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या स्टेप्ड अप कर दिया है? देयर इन्वेस्टिगेशन, उनके जांच पड़ताल को। अब यहाँ से इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सर्चेज ऑन आईपैक्स ऑफ ऑफिस एंड द रेजिडेंस ऑफ इट्स को फाउंडर प्रतीक जैन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एडवर्बियल का काम कर रहा है। ठीक है। तो मेन है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना, एडवर्बियल पहचानना और इसकी मीनिंग निकालना। वोकैबुलरी सीखना, आपने एक नया वोकैबुलरी सीखा, स्टेप अप। स्टेप अप के कई सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पर स्टेप अप का मतलब होता है तेज कर देना। ठीक है। तो ये है ममता दीदी। ठीक है, आप देख सकते हैं इनकी फोटो के नीचे लिखा है ममता बनर्जी। जो ममता बनर्जी हैं एट अ रैली, एक रैली की इनकी फोटो दी गई है अगेंस्ट ईडी, अगेंस्ट द ईडी रेड। ईडी ने जो रेड किया है एट आईपैक, आईपैक कंपनी के ऑफिस पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक रैली निकाला है इन कोलकाता, कोलकाता में ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमारा मेन काम है पढ़ना, न्यूज़ जानना ठीक है, बट मेन काम है आपको पढ़ के उसकी इंपॉर्टेंस पता करना, आपके एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश सीखने की क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। तो कह रहा है कि द पुलिस, जो पुलिस थी, अगेन पुलिस यहाँ पे प्लूरल की तरह काम कर रहा है, हैव स्टार्टेड। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। पुलिस ने शुरू कर चुकी थी, शुरू कर चुकी थी, पुलिस ने शुरू कर दिया कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। सीसीटीवी, सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से, बोथ, बोथ का मतलब दोनों। कहाँ दोनों से? द सॉल्ट लेक, द सॉल्ट लेक ऑफिस है उनका। ठीक है। एंड मिस्टर जैन्स होम, और जो मिस्टर जैन का जो घर है, ठीक है, ऑन लाउडन स्ट्रीट, जो लाउडन स्ट्रीट में इनका घर है, उस पे उन्होंने उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालना शुरू कर दिया है। सो आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव स्टार्टेड शुरू कर चुकी है, वर्ब है, क्या शुरू कर चुकी है? कलेक्टिंग सीसीटीवी फुटेज, ये पूरा यहाँ के आपका वर्ब ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, जेरंड की तरह काम कर रहा है। तो जो पुलिस है वो स्टार्ट कर चुकी है कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। अच्छा, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना भी होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये है आपका नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, और नॉन फिनाइट में ये आपका जेरंड का काम कर रहा है। पुलिस ने शुरू कर दिया है, क्या शुरू कर दिया? कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। एक इकट्ठा करना का एक प्रक्रिया है, एक नाउन है, नाम की तरह यूज हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज को फ्रॉम बोथ द लेक साल्ट ऑफिस, और जैन के, मिस्टर जैन के जो घर है लाउडन स्ट्रीट में, वहां से जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनका, उनको खंगालना शुरू कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं आप। आगे कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेशन करने वाले को इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं। ठीक है। एस लगा है मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं। आर, आर का मतलब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आर स्पीकिंग, आर ऑल्सो स्पीकिंग, ये है आपका फिनाइड वर्ब। ठीक है, और ये है टेंस की बात करें तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, जो जांचकर्ता जो हैं, आर ऑल्सो स्पीकिंग, वो बात कर रहे हैं टू दोज, टू दोज का मतलब उन लोगों से, हु, हु का मतलब जो, वर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थे। ठीक है। वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट यहाँ पे वर हेल्पिंग वर्ब का काम करे, प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करे, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। ठीक है। व्हेन का मतलब होता है जब। द सर्चेज, सर्चेज मतलब जो रेड पड़ी थी, जो सर्च किया जा रहा था, वर कंडक्टेड। अब यहाँ पे वर आया है हेल्पिंग वर्ब की तरह, और कंडक्टेड आया है मेन वर्ब की तरह। कंडक्ट का मतलब होता है आयोजित करना, कंडक्ट कराना। ठीक है। तो वर कंडक्टेड मिलके बन रहा है पैसिव का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का स्ट्रक्चर। द सर्चेज वर कंडक्टेड, जहाँ पे सर्चेज कराई गई, कंडक्ट की गई ऑन ट्यूसडे, सॉरी ऑन थर्सडे, थर्सडे को। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, स्ट्रीट तक। ठीक है, इसका मैंने बता दिया था। इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया।
आर ऑल्सो स्पीकिंग आपका वर्ब हो गया। जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे? टू दोज, यहाँ से टू दोज से लेकर के थर्सडे तक क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट में एक अलग से क्लॉज आया है, हु, जो ये रिलेटिव क्लॉज है। वर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है। व्हेन, जब। द सर्चेज वर कंडक्टेड, जो सर्चेज कराए जा रहे थे। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। और उस एक सेंटेंस के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक क्लॉज के अंदर कई क्लॉज घुसे रहते हैं। इसी को बोलते हैं न्यूज़पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी। इसी वजह से न्यूज़पेपर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट अब नहीं होगी, बिकॉज ये चैनल के थ्रू आप अपने इंग्लिश की समझ को काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि द ईडी, ईडी मतलब डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, एंड और द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, ये दोनों मिलके बनते हैं सब्जेक्ट। ईडी और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हैड अप्रोच्ड, हैड यहाँ पे एज एन हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है। और अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब होता है अप्रोच करना, पहुंचना वहाँ पे, मतलब उसको इसके बातचीत करना है, अप्रोच किया है, वहाँ पे गए हैं वो लोग। हैड अप्रोच्ड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। द ईडी एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड अप्रोच्ड, अप्रोच किया है, गए हैं वो लोग। द कैलकाटा हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट गए हैं ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। यहाँ पे सेंटेंस आपका एंड होता है। सो ईडी एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आपका सब्जेक्ट है, हैड अप्रोच्ड आपका वर्ब सेक्शन है। द कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, ये आपका बता रहा है कि कहाँ गए हैं वो लोग। ये एडवर्बियल का काम कर रहा है ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ठीक है। अगला कह रहा है कि ड्यू टू अ रकस, ये एक नया वर्ड है आपके लिए, रकस इन अ कोर्ट रूम, इन द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम का मतलब होता है जहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट के रूम में, मतलब कोर्ट कक्ष में एक रकस हो गया था। रकस का मतलब होता है रकस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है शोरगुल, हंगामा। तो इसको आप कलर कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपको जानना। रकस को आप अच्छे से दिमाग में बिठा सकते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो रकस का मतलब होता है शोरगुल, हंगामा करना। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लें, इसको मैंने कलर कर दिया ताकि आप पे ज़्यादा फोकस रखें। रकस का मतलब शोरगुल करना, हंगामा खड़ा कर देना। कोर्ट में जब बात बात में आपस में विवाद हो जाता है वकीलों के बीच में, तो हंगामा हो जाता है, रकस हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू अ रकस, रकस के कारण, इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में, द केस, जो जो केस है, जो केस फाइल किया गया, वॉज एडजर्न्ड, वॉज एडजर्न्ड। एडजर्न का मतलब, अच्छा, एडजर्न मतलब होता है स्थगित करना। वैसे तो हम पोस्टपोन बोल सकते हैं, लेकिन पोस्टपोन उसको नहीं बोलते जब कोर्ट की बात आती है, जब लीगल एक्टिविटीज़ की बात आती है, और जब केस टल जाता है, आगे डेट बढ़ जाती है, उसको एडजर्न बोलते हैं। एडजर्न वर्ब है, एडजर्न आपका बन गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो द केस वॉज एडजर्न्ड, जो केस था उसको आगे बढ़ा दिया गया, टिल जनवरी 14, 14 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो केस यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज एडजर्न्ड आपका वर्ब है, ठीक है। टिल जनवरी 14 आपका एडवर्बियल है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार एक होती है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज़ फाइल्ड मतलब होता है उसने फाइल किया है, फाइल कर चुकी है। हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फाइल मतलब होता है फाइल करना, लिखवाना बोल सकते हैं। हैज़ फाइल्ड मतलब उसने फाइल कर चुकी है। अ कैवियट, कैवियट एक न्यू वर्ड है आपके लिए, अभी बताता हूँ। इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट दाखिल करा दिया है, इन द मैटर, इस मैटर को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले आप करेंगे कलर इस कैवियट वर्ड को। कैवियट वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैवियट का मतलब होता है कि, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक पूर्व रिक्वेस्ट, मतलब पूर्व रिक्वेस्ट मतलब क्या आप कह सकते हैं, एक अपील बोल सकते हैं। एक अपील डाली गई है, एक कैवियट डाली गई है, एक पूर्व धमकी नहीं बोल सकते, चेतावनी। चेतावनी मतलब सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी तो नहीं दे सकते, बट एक रिक्वेस्ट डाली गई है इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कि इस मैटर में, वैसे अच्छा कैवियट का अगर हिंदी मतलब मैं बताऊं, उसका मतलब होता है कि ऐसा, ऐसा चेतावनी, ऐसा चीज़ जो ये सुप्रीम कोर्ट को बताता है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने आप कोई भी निर्णय तक ना पहुंचे, पहले दूसरे पक्ष की बात सुन लें, तब
वो करें, इसको बोलते हैं पूर्व चेतावनी देना, कैविएट। तो रकस और कैविएट दो इंपॉर्टेंट वर्ड मिले आपको इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, हैड विजिटेड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी विजिट मतलब होता है दौरा करना, जाना, हैड विजिटेड वो गई थी, बोथ लोकेशंस, दोनों लोकेशंस पर, दोनों जगहों पर वो गई थी, लोकेशन मतलब जगह पर गई थी। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है कि दौरान, द रेट्स, जो रेट्स पड़ी थी दोनों जगह पे, तो वो दोनों जगह पे गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, एन ईडी स्टेटमेंट, ईडी के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ईडी ने एक स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है कि शी मतलब वो ममता बनर्जी एंड हर एड्स, एड मतलब होता है सहायता करने वाले, एड्स मतलब उनके जो सहायता करने वाले लोग थे, हैड, हैड लगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह, हैड फोर्सिबली रिमूव्ड, ये जो यहाँ पे लिखा है रिमूव्ड, ये पूरा का पूरा आपका वर्ब सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे री, ये है आपका पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर। फोर्सिबली का मतलब होता है बलपूर्वक, फोर्स लगा करके। तो ईडी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि शी ममता बनर्जी और उनके जो एड्स थे, लाइक जो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने हैड फोर्सिबली जबरदस्ती, रिमूव्ड, रिमूव मतलब हटा लिया है, ले लिया है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, जो वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स थे, जो कागजात थे, एंड और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थे उनको उन्होंने फोर्सिबली, जानबूझकर उन्होंने रिमूव कर दिया, वहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो शी एंड हर एड्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैड रिमूव्ड आपका वर्ब सेक्शन हो गया। क्या रिमूव कर दिया, ट्रांजिटिव वर्ब है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मिसेस बनर्जी, ठीक है, जो मिसेस बनर्जी हैं मतलब ममता बनर्जी की बात हो रही है, हैड जस्टिफाइड, जस्टिफाइड का मतलब होता है इसको सही ठहराना, इसको जो चीज़ उन्होंने किया उसको जस्टिफाइड किया है, न्यायोचित ठहराया है, हर डिसीजन, उनके डिसीजन को, अपने डिसीजन को उन्होंने जस्टिफाइड किया है, किया था, टू इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, सेइंग ये कहते हुए, दैट की अटेम्प्ट्स की जो प्रयास हैं, वर बीइंग मेड, अब देखें ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। वर बीइंग मेड का मतलब होता है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, वर बीइंग मेड मतलब किए जा रहे थे, वर बीइंग मेड किए जा रहे थे, ये पूरा का पूरा आपका फिनाइट वर्ब है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अटेम्प्ट है, ये जो प्रयास है, वर बीइंग मेड वो किए जा रहे थे, टू स्टिल, स्टिल का मतलब होता है चुराने के लिए, हर पार्टीज, पार्टी में अपोस्ट्रोफी लगा है, पार्टी में अपोस्ट्रोफी लगा है, यानी पार्टी का इंटरनल स्ट्रैटेजी, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जो लोग स्ट्रैटेजी कर रहे थे, ड्यूरिंग के दौरान, द ईडी एक्शन, जो ईडी एक्शन हुई थी उसके दौरान पार्टी के इंटरनल स्ट्रैटेजीज जो थे, ये कैसे चुनाव लड़ना है, वो सारी चीज़ें वो लोग स्टिल कर रहे थे, चुराने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बोला, मिस्टर बनर्जी ने बोला। पार्सिंग करेंगे, ऑन फ्राइडे ये एडवर्बियल है, ये आपको टाइम बता रहा है कि कब, फ्राइडे को मिसेस बनर्जी खुद चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब्जेक्ट है, हैड जस्टिफाइड उन्होंने इसको सही ठहराया है, क्या सही ठहराया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हर डिसीजन उनके डिसीजन को, टू इंटरवेन ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, इन्फिनिटी टू का काम कर रहा है, हस्तक्षेप करना, सेइंग ये कहते हुए, ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट की अटेम्प्ट्स, ये अटेम्प्ट्स आपका सब्जेक्ट हो गया, वर बीइंग मेड किए जा रहे थे, टू स्टिल अगेन ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, टू स्टिल चुराने के लिए, हर पार्टीज इंटरनल स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द ईडी एक्शन, मतलब उनका पूरा का पूरा क्लेम है कि ये मेरे पार्टी की स्ट्रैटेजीज को चुराने वाले थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि अनसेटलिंग प्रेसिडेंट, अनसेटलिंग का मतलब होता है एक गलत नज़ीर पेश किया गया, प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक नज़ीर पेश करना, अनसेटलिंग मतलब काफ़ी अनसेटल है, मतलब वो काफ़ी ख़राब बोल सकते हैं, ख़राब नज़ीर पेश किया गया है। इसमें क्या देखते हैं, क्या द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, फर्म का मतलब होता है कंपनी, कंसल्टेंसी का मतलब होता है सलाह देने वाली, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फर्म का मतलब कोई कंपनी, कोई इंटाइटीज, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं। तो द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म ये सब्जेक्ट हो गया, एट द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी, जो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी है मतलब ये जो विवाद हुआ है इसका मेन सेंटर वही है, कौन, आईपैक कंपनी, उस कंपनी ने सेड बोला है, से मतलब कहना, से मतलब कहा,
उस कंपनी ने कहा है, क्या कहा है, दैट कि द रेट्स, की जो रेट्स हैं, ये जो छापे पड़े हैं, सेट, इन्होंने सेट किया है, सेट सेट सेट, वो आपके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, सेट सेट सेट, उन्होंने सेट किया है, दिखाया है, एन अनसेटलिंग, एक अनसेटलिंग, आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है नजीर, एक अनसेटलिंग नजीर पेश किया है देश के लोगों के सामने। इट वॉज, यह था, अ डिफिकल्ट, एक काफ़ी मुश्किल था, एंड अनफॉर्चुनेट, और ये काफ़ी दुर्भाग्य था, डे, दिन, फॉर आईपेक, आईपेक के लिए, आईपेक कंपनी है, ठीक है, जो प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, इस ये कंसल्टेंसी देती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो सिंपल वो कह रहे हैं कि इट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनफॉर्चुनेट डे, ये इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वॉज था, अ डिफिकल्ट, एक कठिन और दुर्भाग्य दिन था आईपेक के लिए। वी बिलीव, वी मतलब हम लोग, बिलीव, बिलीव करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, दिस रेजेस, ये रेज मतलब होता है बढ़ाना, उठाना, कि ये उठाएगा या उठाता है सीरियस कंसर्न्स, सीरियस मतलब गंभीर, कंसर्न्स मतलब चिंताएं, सीरियस चिंता उठाता है, एंड सेट्स और पेश करता है, सेट मतलब होता है सेट करता है, दिखाता है, एंड अनसेटलिंग, अनसेटलिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक अ, गलत नज़ीर पेश कर रहा है लोगों के सामने, आईपैक सेट, आईपैक ने बोला है, सेट ये आपका वर्ब है, ठीक है, आईपैक ने चीज़ बोली है। वी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, क्या, दिस रेजेस, कि ये रेज करेगा, उठाता है, ये भी आपका वर्ब है, रेज, रेजेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, कि दिस रेजेस सीरियस कंसर्न्स एंड सेट्स एन अनसेटलिंग प्रेसिडेंट, आईपैक सेट, मतलब वी बिलीव हम विश्वास करते हैं कि अब दिस से लेकर के पूरा प्रेसिडेंट तक आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको दो क्लॉजेस मिले हैं, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में अक्सर होता है, एक क्लॉज के अंदर दूसरे क्लॉज लगे पड़े होते हैं। आगे कह रहा है कि द तृणमूल कांग्रेस, जो पार्टी का नेम है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीएमसी, ठीक है, जो तृणमूल कांग्रेस से हैड कंसल्टेड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना, कंसल्ट, कंसल्टेड, कंसल्टेड होता है, हैड कंसल्टेड, उसने कंसल्ट कर चुकी थी, विथ द फर्म, इस कंपनी के साथ, ओवर, ओवर का मतलब होता है द पास्ट फ्यू ईयर्स, ओवर पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब पिछले कई सालों में उस कंपनी से तृणमूल कांग्रेस ने कंसल्ट कर चुकी थी, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो द तृणमूल कांग्रेस आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड कंसल्टेड, कंसल्टेड यहाँ पे इन ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, उन्होंने सुझाव लिए थे इस कंपनी के साथ, ये एडवर्बियल है। आईपैक, जो आईपैक कंपनी है, हैड हेल्प्ड, हैड हेल्प्ड का मतलब होता है सहायता कर चुकी थी, जो आईपैक कंपनी है वो सहायता कर चुकी थी, द पार्टी, इस पार्टी का, द पार्टी शेप, इस पार्टी को शेप, इस पार्टी के शेप के लिए, इट्स इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, इस पार्टी के इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो थी, इन 2021, इन द 2021 असेंबली इलेक्शन, 2021 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें इस पार्टी के जो जो भी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी थी उसका काम संभाल चुकी थी ये जो कंपनी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि द, सॉरी, एंड सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में होने वाला, बाद में होने वाले इलेक्शंस भी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इस कंपनी ने संभाली थी, मतलब आईपेक सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्प, हेल्प कर चुकी थी, द पार्टी शेप, पार्टी के शेप को लेकर के, इट्स इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी 2021 में असेंबली इलेक्शंस में, एंड सब्सिक्वेंट इलेक्शंस, और जो बाद के इलेक्शंस थे उसमें भी, सब्सिक्वेंट भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, ठीक है, जो लोग नए होंगे उनके लिए सब्सिक्वेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, न्यू वर्ड है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में होने वाला, ठीक है, जो चीज़ बाद में होती है उसको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। तो बाद में होने वाले जो चुनाव थे उसमें भी इस कंपनी ने तृणमूल कांग्रेस को क्या किया था, सपोर्ट किया था वेस्ट बंगाल में। आगे कह रहा है कि द ईडी, जो ईडी है, सेट, से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, ईडी ने बोली है, ईडी ने बोला है, ठीक है, दैट की, द रेट, की जो रेट डाला गया था, वॉज कनेक्टेड, वॉज कनेक्टेड मतलब ये कनेक्टेड था, ये जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, टू अ प्रोब, प्रोब का मतलब होता है एक जांच से जुड़ा हुआ था, इनटू अ कोल स्मगलिंग सिंडिकेट, कोल स्मगलिंग का मतलब होता है कोयले का जो बोल सकते हैं, कोयले का जो स्मगलिंग हुआ था, सिंडिकेट, सिंडिकेट एक ऐसा वर्ड है,
सिंडिकेट का मतलब होता है कि एक ऐसे क्रिमिनल्स का ग्रुप, एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो इलीगल काम करते हैं, उनको उसको सिंडिकेट बोलते हैं। ठीक है, सिंडिकेट भी आपके लिए नया वर्ड है। ठीक है, सिंडिकेट जो कोल स्मगलिंग की सिंडिकेट थी, यानी जो गिरोह था कोयला खनन का बोल सकते हैं। एंड इंटाइटीज, इंटाइटीज यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इंटाइटीज का मतलब संस्थाएं, लिंक्ड, जो लिंक्ड थी, लिंक मतलब जुड़ी हुई थी। ठीक है, टू हवाला मनी, हवाला मनी का मतलब होता है बिना बैंक का यूज़ किए पैसे का हेर फेर करना, पैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको बोलते हैं हवाला मनी। तो हवाला मनी के थ्रू जो ये इंटाइटीज हैं वो लिंक्ड थी कोल स्मगलिंग में। एंड और वॉज डन, वॉज अगेन यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है। वॉज डन, ये किया गया था, डन किया गया था, डू डिड डन होता है, ये किया गया था स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से किया गया था, इन अकॉर्डेंस, एक अकॉर्डेंस के साथ विद स्टैब्लिश्ड लीगल सेफ गार्ड्स, जो कुछ स्टैब्लिश्ड लीगल सेफ गार्ड्स हैं, मतलब कि शक ना हो गवर्नमेंट को, उस तरीके से लीगल सेफगार्ड तरीके से इस चीज़ को स्टैब्लिश किया गया था। इस मनी को, कोल मनी को, कोल के स्मगलिंग सिंडिकेट जो थे वो हवाला मनी के थ्रू कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किए थे, इस वजह से ईडी ने ये रेड लिया था, ईडी का ऐसा कहना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट इज़ क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफाइड किया जाता है दैट कि द सर्च, जो सर्च है, इज़ वो है, इज़ यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इज़ वर्ब है। इज़ क्लैरिफाइड, ये पूरा का पूरा आपका बोल सकते हैं वर्ब सेक्शन है। क्लैरिफाइड ये पैसिव का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ठीक है, इज़ क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफाइड किया जाता है दैट की जो सर्च है, ये जो सर्च किया गया है एविडेंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड का मतलब सबूत के आधार पे किए गए हैं। एंड और इज़ नॉट टारगेटेड, इज़ टारगेटेड मतलब टारगेट किया जाता है, इज़ नॉट टारगेटेड का मतलब टारगेट नहीं किया जाता है एट एनी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट, किसी भी राजनीतिक संस्था को, स्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया जाता है। ईडी का कहना है कि इट इज़ क्लैरिफाइड, ये क्लैरिफाइड किया जाता है कि जो सर्च था वो एविडेंस बेस्ड था, मतलब सबूत के आधार पर किए गए थे और किसी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया गया था। आगे कह रहा है कि नो पार्टी ऑफिस, कोई भी पार्टी ऑफिस नहीं थी, हैज़ बिन सर्च्ड, हैज़ बिन सर्च्ड, ये है आपका पैसिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हैज़ बीन सर्च्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, वो भी प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज़ बीन सर्च मतलब सर्च किया गया। नो पार्टी ऑफिस, कोई भी पार्टी ऑफिस को सर्च नहीं किया गया था इस दौरान। द सर्च इज़, ये जो सर्च की गई थी, ये जो खोज की गई थी, इज़ नॉट लिंक्ड, इज़ नॉट लिंक्ड का मतलब ये लिंक्ड नहीं है, ये जो सर्च है वो लिंक्ड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है टू एनी इलेक्शंस, किसी भी इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। एंड और इज पार्ट ऑफ रेगुलर, इज का मतलब है, ये जो सर्च है वो है पार्ट, हिस्सा है, ऑफ रेगुलर क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब होता है सख्ती का, भंडाफोड़ का, ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है कंट्री में हमारे, उसका एक नॉर्मल प्रोसेस है। द सेंट्रल एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसी है, हैड क्लेम्ड, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, वो दावा कर चुकी थी। मतलब ऐसा सेंट्रल एजेंसी ने दावा किया कि कोई ऑफिस को नहीं छुआ गया, इनके कोई पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को नहीं देखा गया, किसी पार्टी पार्टी ऑफिस को नहीं सर्च किया गया। ये जो सर्च है वो किसी इलेक्शन से नहीं है, ये एक नॉर्मल क्रैकडाउन का, क्रैकडाउन मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो एजेंसीज होती हैं, वो ऐसे कामों के लिए क्रैकडाउन करती हैं, उसका भंडाफोड़ करती हैं, उसको पकड़ती हैं। तो एक रेगुलर क्रैकडाउन था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसका ये पूरा का पूरा मामला है। बट इस पूरे के पूरे अ, आप बोल सकते हैं रेड को पॉलिटिकली ममता बनर्जी ने क्या किया है, पोलराइज कर दिया है। तो ये था न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश सीखना। ठीक है, आपने सब्जेक्ट वर्ब देखा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज मिली जो कि आपको पहली बार जीवन में मिला होगा, लाइक रकस, कैविएट, सब्सिक्वेंट। तो ऐसे इस तरीके से अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करेंगे, समझेंगे, देन आप रोज़ 5-10 वर्ड्स से गुजरेंगे, सीखेंगे, और आपकी एग्जामिनेशन में जो वोकेबलरी आती है वो वोकेबलरी आप इस द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी गई, बट आपको एक एक चीज़ का
एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का पार्सिंग मिला, एक्सप्लेनेशन मिला, और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिली होगी। तो मिलते हैं न्यू आर्टिकल के साथ। आई विल स्टार्ट एडिटोरियल सून ऑन दिस चैनल। मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।